हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका हिंदी होता है समन्वय यौगिक। तो दोस्त, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को होने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का होना जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनता है वो लुईस एसिड और लुईस बेस मिलकर बनता है। तो लुईस, आप लोगों के अंदर सवाल आ रहा होगा कि लुईस बेस क्या है, लुईस एसिड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए आप लोगों के बीच हाजिर हूं। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप सभी को स्वागत करते हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, देरी किस बात की है, चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? तो वैसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम और दूसरे ग्रुप के यौगिक जो मिलकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी वैसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम और दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को होने के लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का होना जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया कि मेटल ये है, तो इसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डिनोट करता है। यानी एरो से जो डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। और ये एल है। एल जो होता है, ये देखिए मेटल है। मेटल क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। और ये होता है लिगेंड। लिगेंड को हम लोग लुईस बेस बोलते हैं, क्योंकि इस पर एक जो होता है लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या होता है? अब ये सारा चीज जानेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग लुईस बेस। क्या होता है, नहीं होता है, सारा सवाल हम लोग देखेंगे तुरंत। इसको बोलते हैं लुईस एसिड। अब देखिए लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। लुईस बेस उसको कहते हैं वैसा मॉलिक्यूल या आयन जो क्या करे, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यानी वैसा आयन कहता है वैसा मॉलिक्यूल्स और आयन क्या करे, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करता है। तो उसे कहते हैं लुईस बेस। यानी सीधा सिंपल भाषा में समझे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर जो होता है वो होता है लुईस बेस। जैसे लुईस बेस को समझने के लिए जैसे हम लोग लेते हैं NH3। NH3 का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाते हैं, N हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर जो होता है वो क्या करता है, ये इसको क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स और आयन क्या करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, तो उसे क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। यानी लुईस बेस की तरह काम करता है ये, यानी लुईस बेस। और लुईस बेस जो होता है इसी का नाम हम लोग देते हैं लिगेंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग पढ़ते हैं वहां जो लुईस बेस का जो काम करता है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो काम करता है, वहां लिगेंड देते हैं हम लोग। जब लोग लुईस बेस थ्योरी पढ़ते हैं, लुईस एसिड थ्योरी पढ़ते हैं, वहां इसका नाम लुईस बेस है। लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं और वहां जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वहां उसका नाम क्या है, लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही सिर्फ हम लोग लिगेंड पढ़ना और ऐसा कहीं नहीं पढ़ना है।
यही चीज जब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वहां उसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी वहां न्यूक्लियोफिल होता है, यहाँ पे होता है लुईस बेस, और यहाँ इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड कहते हैं। तो इतना बात समझ में आया कि लुईस बेस क्या होता है, कहता है ऐसा मॉलिक्यूल्स और आयन जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाता है। यानी समझने के लिए सीधा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे वो क्या कहलाएगा, डोनेटर जो होता है वो लुईस बेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लिए, और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2O लेते हैं, यानी CN लेते हैं, CO लेते हैं, बहुत सारा चीज जो है वो सब क्या है, लुईस बेस है। सारे एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं, फिर देखते हैं लुईस एसिड क्या होता है। यहाँ देखिए, इसको हम लोग मेटल को लेते हैं लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेशन, ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। चलिए लुईस बेस, आशा करते हैं लुईस बेस समझ में आया होगा, और लुईस एसिड देखते हैं क्या होता है। लुईस एसिड जो होता है, कहता है कि मॉलिक्यूल्स और आयन है, यानी वैसा मॉलिक्यूल्स which can accept कहता है कि वैसा लुईस बेस, लुईस एसिड क्या होता है, कहता है वैसा मॉलिक्यूल्स और आयन जो क्या करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करे मीन्स क्या होता है, उसको ग्रहण करना, और डोनेट मीन्स क्या करता है, देता है। यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सीधा भाषा में समझे तो ये होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी क्या करता है, ये ग्रहण करता है। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसको क्या कहेंगे, लुईस एसिड, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, उसको क्या कहेंगे, लुईस बेस। जैसे हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया ऐसे लेते हैं, जैसे कोई भी मेटल लेते हैं, जैसे CO2+ हो गया या Fe2+ हो गया, ये सारा क्या है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि लुईस एसिड जो होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रवृत्ति होता है। ये सारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना भी मेटल लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, वो जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जो डी ऑर्बिटल वाले होते हैं। डी ऑर्बिटल मीन्स वैसा जो होता है मेटल जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। जैसे हम लोग अभी समझते हैं थोड़ा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, और इसके पास क्या है, देखिए यहाँ जो है एक एलिमेंट जो है ए है, और यहाँ एक एलिमेंट क्या है, बी है। यहाँ जो बी है वो मेटल है, और यहाँ जो क्या है वो लुईस बेस है। लुईस बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पे है, यानी इसके पास जो लोन पेयर है, और यहाँ पे देखिए ये मेटल है, और मेटल के पास ये देखिए खाली जगह है। खाली जगह क्या होगा कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा, ये भरेगा अपने आप को। और ये जो मेटल है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये क्या करता है, डिनोट करता है, यानी दोनों को जोड़ता है। यानी इस मॉलिक्यूल्स को और इस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, दोनों जोड़ेगा। यानी सेंट्रल मेटल ये हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया, इसको क्या करेगा, ये जोड़ेगा। ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसी यहाँ जो होता है ये मेटल, इसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम है, और सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वही ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वही होता है जो डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट होते हैं। यानी डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका जो ट्रांजिशन एलिमेंट जितने में होता है डी ऑर्बिटल वाले, उसका प्रवृत्ति होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा, और ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो यहां जो ये कहलाएगा लुईस बेस, और ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। ठीक है, और यही इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लिगेंड बोलते हैं, कहा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। चलिए इतना बात समझ में आया। अब एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सा होता है जो लुईस एसिड होता है और लुईस बेस होता है। जैसे देखते हैं लुईस बेस का एग्जांपल। जैसे देखिए H2O, CO, NH3, CN, ये सारा क्या है, ये लुईस क्या है, लुईस बेस है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे H2O का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे, क्या बनाएंगे, O, अरे यहाँ क्या होता है, देखिए हम लोग लुईस डॉट मेथड पढ़े थे कि जब भी ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके बाहर देखिए टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसका बाहर जो एलिमेंट होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 को हम लोग कैसे करेंगे, तो 2, 4, एक 5 और एक 6। अब देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये डबल डबल बना लिया। लेकिन यहाँ देखिए 2 क्या होगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है, और पेयर इलेक्ट्रॉन 2 बच गया, तो 2 बच गया, तो ये क्या करेगा, लुईस बेसिड की तरह काम करेगा। यहाँ देखिए CO है, तो CO को हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, तो CO देखिए डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इस टाइप का, ऐसे। तो यहाँ देखिए ये जो होता है, यहाँ पे देखिए लुईस बेस की तरह काम करता है, वो नहीं, यहाँ C काम करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका कम होता है कार्बन का, किससे, ऑक्सीजन से। तो ये करेगा NH3, हम लोग अभी तुरंत बनाए कि NH3 को हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, H H H, और यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये क्या करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। CN देखिए यहाँ माइनस है, OH माइनस है, तो ये सब क्या करेगा, लुईस बेस की तरह काम करता है। तो इतना बात समझ में आया कि लुईस बेस कौन होता है, यानी वैसा आयन और मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे। लुईस बेस की तरह लुईस एसिड का यदि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो होता है Cu2+, Fe2+, Fe3+, AlF3, इस टाइप का जो होता है सारा एग्जाम्पल क्या होगा, लुईस एसिड की तरह काम करता है। अब देखिए इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये तो समझ रहे हैं कि ये ट्रांजिशन लिमिट होता है, यानी d ऑर्बिटल का होता है, यानी डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है वो क्या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। और वो सारा एलिमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट पढ़ना है हम लोग को, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए सारा डी ब्लॉक का एलिमेंट पढ़ना है। तो देखिए इसको हम लोग यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे लुईस बेस की तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए एल, और इसका देखिए एफ क्या होता है, एफ का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का हम लोग लुईस डॉट मेथड से पढ़ेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो 2 और 7 होगा, तो 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक जो होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो देखिए यदि एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का देखिए 13 होता है, तो 2 8 3 3, तो यहां देखिए 1 2 3। अब देखिए एफ क्या होता है, 3 1 2 3, तो एफ को एफ 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 तो 3 बॉन्ड बना लिया। अब 3 बॉन्ड बनाने के लिए अब देखिए सेंट्रल मेटल यहाँ कौन है, एल्युमिनियम है। और ऐसा रूल है कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 होना जरूरी है। और इस देखिए इसका सेंट्रल मेटल एटम जो है इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 4 6। अभी देखिए इसमें बचा नहीं है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है।
और इनकम्प्लीट होने के लिए ये क्या होगा, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, और भी इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो यहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, जो भी दूसरे ग्रुप होगा उसी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये लेने की इसमें प्रवृत्ति है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। इतना बात समझ में आया। चलिए इतना बात समझ में आया तो आगे और भी एग्जाम्पल देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कैसे उसको चेक करेंगे हम लोग। देखिए यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब देखिए मेन यहाँ क्वेश्चन आता है। अब देखिए मेन चैप्टर जो शुरुआत होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछता है, इंजीनियरिंग का एग्जाम में या 12th का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसका हम लोग नेमिंग भी करेंगे बाद में। अभी इसको समझते हैं सिर्फ कि लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है, अभी हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि लुईस एसिड लुईस बेस समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ एग्जाम्पल हम 3 दिए हैं, तो इसे बताइए कि लुईस एसिड और लुईस बेस कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझते कैसे हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको समझिएगा, जो ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट के जो अंदर होता है इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि इसका नाम क्या होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये पार्ट देखते हैं। तो ये पार्ट में देखते हैं कि यहाँ सारा देखते हैं कि कौन सा होता है जो लुईस एसिड है और लुईस बेस है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि NH3 क्या करता है, NH3 जो होता है इसके एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और डोनेट करने के लिए क्या कहलाएगा, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। और देखिए कोबाल्ट जो है CO क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को चुनना रहेगा कि लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है। तो इसमें यदि हम कहें कि लुईस बेस कौन है, तो लुईस बेस क्या कहलाएगा, NH3 जो कहलाएगा वो लुईस बेस कहलाएगा। लुईस एसिड कौन कहलाएगा, तो लुईस एसिड कौन है, कोबाल्ट, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा बात, यदि कहेगा इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है इसमें, तो सेंट्रल मेटल एटम वही होता है जो उसका लुईस एसिड होता है, यानी जो लुईस एसिड जो एलिमेंट होता है वही होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम यदि कहेगा कौन है, तो कोबाल्ट है। इतना बात समझ में आया। फिर एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या होता है, जो यहाँ मॉलिक्यूल जो होता है जितना नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए NH3 जो होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये कितना डोनेट कर रहा है, तो यहाँ देखिए डिजिट कितना है, 6, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। बात समझ में आया, यानी कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा यदि कहेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 6 होगा। चलिए इतना सारा समझ में आ गया। तो इसी में इसको देखते हैं, इसमें कहेगा कि सेंट्रल मेटल एटम या लुईस बेस कौन है, तो लुईस बेस कौन होगा इसमें बताइए। तो सबसे पहले देखें ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर देखते हैं कि लुईस बेस की तरह कौन काम करेगा। तो CN देखिए, CN क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ जो CN हो गया क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। लुईस एसिड की तरह कौन काम करेगा, तो यहाँ देखिए Fe है, यानी लोहा है, फेरस। तो ये क्या करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। यदि कहेगा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो ये Fe है, यानी सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो ये Fe है। लेकिन यदि इसका कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है जो लुईस बेस नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट करता है। तो यहाँ क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए इसको देखते हैं, तो इसका देखते हैं। तो लुईस एसिड लुईस बेस की तरह काम कौन करेगा, तो NH3। लुईस एसिड की तरह काम कौन करेगा, Ag। देखिए इसके बाहर एलिमेंट नहीं है, इसके बाहर एलिमेंट है और इसके बाहर है, उसे लेना देना नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर देखना है कि हम लोग क्या होता है।
ये सारा चीज बाद में पढ़ेंगे कि जब हम लोग उसका नेमिंग करेंगे कि नेमिंग इसका कैसे करेंगे, तो बाद में पढ़ना है। देखिए लुईस एसिड की तरह काम कौन करेगा, तो Ag। सेंट्रल मेटल एटम कौन कहलाएगा, Ag। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि NH3 के बाहर कितना है, 2, और NH3 क्या करेगा, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, टोटल कितना करेगा, ये 2 करेगा, तो इसका टोटल सेंट्रल नंबर कितना हो जाएगा, सेंट्रल मेटल नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो इतना बात समझ में आया। तो आशा करते हैं कि अभी तक कितना बात समझ में आया होगा। अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे साल्ट क्या होता है, सिंगल साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट, हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे और इसका नेमिंग करेंगे साथ साथ इसका सारा चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के लिए बस इतना, ऐसा ही, बाय, थैंक्स।